हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो आज आपको पूरा अच्छे से पूरा डाउट क्लियर करेंगे। आप बहुत बच्चे लोगों सब डाउट था, मैं कमेंट कर रहा था कि वही बताइए सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट कब आएगा, फिर कैसे अपग्रेड होगा, अपग्रेडेशन का प्रोसेस में कैसे होगा, फिर से आना पड़ेगा कि नहीं इंस्टीट्यूट, तो फिर कैसे मतलब कितना रैंक में कितना सीट मिलेगा, सब बहुत जन बच्चों को डाउट था। तो आप सब चीज़ आपको क्लियर करेंगे। तो पूरा वीडियो को आपको एंड तक देखिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से डिटेल्स में आपको बताएंगे कैसे कैसे कितना प्रोसेस करना आपको। जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ, फिर सेकंड राउंड में क्या चेंजेस है वो आपको बताएंगे सीट अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद। तो बहुत सारा चीज़ आपको अपडेट देंगे आज। तो पूरा वीडियो का अंत तक देखिएगा, ठीक है। ये में तो देखिए आप लोगों का, जैसे कि आपको बताए थे हम कि आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आने वाला है 22 तारीख को आपका, ठीक है। तो आपको 22 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। जो भी आपका देखिए अगर या तो फर्स्ट शिफ्ट में आएगा तो या फिर दोपहर में आएगा। जैसे पिछला बार 10 तारीख को आपका बोलने का था, लेकिन फिर दोपहर में आया था, आपका 3-4 बजे तक आया था, ठीक है। तो शायद इस बार भी थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। तो 22 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर कल आने वाला है, जो कि कल है आपका 22 तारीख। तो कल आएगा। फिर आपका बीआईटी सिंदरी से आपका नोटिस आ चुका है, आपको हम बताते हैं क्या है नोटिस। तो बीआईटी सिंदरी देखिए आपका सेकंड राउंड का नोटिस आ चुका है। काउंसलिंग में जो भी आपको एडमिशन लेना है, तो 22 से 25 तारीख में जो भी आपको एडमिशन लेना है उसका नोटिस आ चुका है। कैसे कैसे प्रोसेस होगा, कहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, तो पूरा आपको नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो आपको बताते हैं कि कौन कौन सा डेट में वो कहाँ क्या कौन कौन सा ब्रांच के लिए कौन कौन सा डेट मिला है आपको। तो देखिए आपका CSIT के लिए आपका 22 तारीख का डेट दिया गया है। पिछले बार जैसे 10 तारीख को सीट अलॉटमेंट था और उसी दिन डेट दे गया था, तो बाबा उस दिन तो कोई बच्चा पहुंच ही नहीं पाया था, तो फिर से वैसे ही हो चुका है। लेकिन देखिए आप शायद आप लोगों का पहले निकल जाए, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पहले निकल जाए, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप जाके दोपहर का टाइम में भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यार आपका अगर आपका सीट अलॉटमेंट लगा लेटर लेट से आता है, तो फिर आपका ये आपका 23 को टाइम है और आपका 25 को टाइम है। तो आप जाके उस दिन जाके एडमिशन अपना ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि उस दिन हम नहीं जा पाए तो बाद में छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 23 या 25 तारीख को जाके एडमिशन ले सकते हैं। बताइएगा कि उस दिन तो लेट से निकला था, तो एडमिशन ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपका टाइमिंग देख लीजिए, कौन है 9:30 से 1:30 बजे तक टाइमिंग है आपका, और फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक टाइमिंग है आपका। तो और बीच में लंच टाइम होता है। तो ये टाइम के बीच में जाना है आपको। और कहाँ जाना है आपका, देशपांडे ऑडिटोरियम में जाना है, जो पिछला बार जहाँ पे हुआ था एडमिशन, इस बार वहीं पर एडमिशन होगा, ठीक है। तो 22 तारीख को अपना डेट याद रख लीजिए। 22 तारीख इधर 22 तारीख हो गया, फिर आपका 22 तारीख हो गया इधर, फिर आपका 23 तारीख हो गया, और फिर 25 तारीख हो गया। 24 तारीख को दिवाली, इसलिए उस दिन छुट्टी है। तो अगर 22, 23 और 25 तारीख डेट याद रख लीजिए, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। आपको देखिए जो भी आपका अगर आपका न्यू बच्चा लोग जो एडमिशन लिए है, जो न्यू एप्लीकेंट भरे हैं, या तो फिर उसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है और सेकंड राउंड में सीट मिला है, ठीक है, तो उसको आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, यहाँ क्लिक कीजिएगा। फिर वहाँ पे जाके आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा, सब मार्क्स वुक्स भरना पड़ेगा पूरा अच्छे से। और फिर आपका ये सब डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना पड़ेगा। तो फोटो को खींच के स्कैन करके उसमें डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका सेकंड पॉइंट देखिए, जो भी बच्चा लोग जो एडमिशन ले चुका है, ये फर्स्ट राउंड में जिसका एडमिशन हो गया यहाँ जाके एडमिशन ले लिया है, तो उसके लिए गूगल फॉर्म अब उसको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको गूगल फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। जो बच्चा लोग को पहला बार सीट मिला है उसी को गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। जो पहले से ले चुका है उसको गूगल फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपना डाउट क्लियर कर लीजिए कि नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और आपको आगे बताते हैं। और बाकी आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है, ठीक है। तो अगर आपका फिर से एडमिशन है, फिर अगर आपका सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ और आपका नया सीट बना है, पहला राउंड में आपको सीट नहीं मिला था, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा न्यू एडमिशन के लिए, ठीक है। जो भी बच्चा लोग न्यू एडमिशन है, ध्यान सुनिएगा, जो भी बच्चा लोग न्यू एडमिशन है, जो पहला बार जो एडमिशन ले रहा है उस सब के लिए, तो आपको जेईई मेंस का स्कोर कार्ड लेना पड़ेगा। फिर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो इस बार जो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, जो डाउनलोड कीजिएगा कल, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें शायद जो नया बच्चा लोगों को 1,000 रुपये पे करना पड़ता है, उसके बाद पे कर दीजिएगा। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और वो चीज़ लेके आइएगा। फिर यहाँ पे ये कीजिएगा। फिर आपका एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका 10, 12 का दोनों का पासिंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक। तो आपका ये चीज़ याद रखिएगा, और एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 10 और 12 दोनों का। फिर आपका अपना लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो भी आपका हो गया। फिर आपका अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट से अलॉटमेंट हुआ तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ जनरल से हुआ तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी सी और SD और DCSE तीनों से किसी चीज़ बना होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट नहीं करिएगा। यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा था, वहाँ पे जाकर डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिएगा। वहाँ फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेगा। और क्योंकि वो लोगों को भी पता है कि डॉक्यूमेंट्स अभी बन नहीं पा रहा, हड़ताल की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ जाकर डिक्लेरेशन फॉर्म भर दीजिएगा और आपका वहाँ पे एडमिशन ले लेगा। बाकी जो भी आपके पास जो आपका जो एकेडमिक जो आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, SLC, ये सब डॉक्यूमेंट तो आपका पहले से है, तो ये सब जमा ले लेगा। बाकी आपका इसमें करेगा, आप लोगों का माफ़ कर सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी बना रहे हैं उसे माफ़ करें, क्योंकि वो लोगों को पता है कि हड़ताल की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
ठीक है, सब डाउट हो गया दूर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका EWS सर्टिफिकेट, अगर आपका EWS कैटेगरी से सीट मिला है तो आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, अगर नहीं बन पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा एडमिशन आपका, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको देना ही पड़ेगा। फिर आपकी इनकम सर्टिफिकेट होगी, इनकम सर्टिफिकेट न्यू वन होना चाहिए क्योंकि उसका 6 महीने वैलिडिटी रहता है, तो देख लीजिएगा 6 महीने वैलिडिटी है कि नहीं है। फिर आपका फिजिकली हैंडिकेप्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो भी डॉक्टर से जो भी से इलाज करा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका SMQ सर्टिफिकेट, जो भी बच्चा लोगों का अगर आर्मी से है या कोई और कोई ये से है, डिफेंस से है, तो उसको सर्टिफिकेट चाहिए उसका। फिर आपका देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए देखिए बोर्ड में किया हो, TC, SLC और CLC तीनों सेम ही है। तीनों में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, जो आपको मिलता है स्कूल छोड़ने के बाद या कॉलेज छोड़ने के बाद, थोड़ा चीज़ अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, फिर बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी आपको बोर्ड दिया था, और देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ लाइन से बता दे रहे आपको, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो अब तक देता है तो ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं दिया तो आप डिजीलॉकर में चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपके पास रहता है सब सर्टिफिकेट, तो वहाँ से डाउनलोड करके भी सबमिट कर सकते हैं। फिर अगर वहाँ पे भी नहीं है और आपका स्कूल भी नहीं दिया तो फिर आप आके यहाँ से बात कर लीजिएगा कि मेरे को सब नहीं मिला है। बाकी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो चीज़ आप दे दीजिएगा। बाकी मेन होता है CLC, जो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, वो आप दे दीजिएगा, बिना वाला मांगे आपका काम नहीं होगा। तो TC SLC देख लीजिएगा अपना। ठीक है, बाकी गैप पीरियड आपका एफिडेविट और एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये चीज़ आपको बनवाना होगा कोर्ट से जाके, कोई भी एडवोकेट को दीजिएगा, वो बना देंगे। ठीक है, तो आपको बता दीजिए कितना मतलब कितना क्या भरवाना है। मेरा गैप सर्टिफिकेट में किस चीज़ पे हम आपका डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दे देंगे, उसमें जाके सब आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट हम डाल दिए उसमें, तो कैसा फॉर्मेट चाहिए उसमें देख सकते हैं। बाकी आपको जाके बोलिएगा कि मेरा इसलिए गैप सर्टिफिकेट इसलिए बना रहे हैं कि मतलब इस पीरियड में मेरा एडमिशन कहाँ पे लिए थे, अगर नहीं लिए थे तो प्रिपरेशन करे थे, किस चीज़ का प्रिपरेशन कराए थे, चीज़ मेंशन करवा दीजिएगा, आपका गैप सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। बाकी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है अपना और स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, दोनों का रहता है, 2 पेपर रहता है, दोनों पेपर को बनवा लीजिएगा, एफिडेविट करवा लीजिएगा। ठीक है, 20 रुपया 30 रुपये किसी का भी स्टाम्प, कितना का स्टाम्प लगवा लीजिएगा और वहाँ पे जाके बनवा लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको हम आगे चलते हैं, आपका 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका 2 सेट फोटो कॉपी चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट में रहता है वो सेल्फ अटेस्टेड में चाहिए। ठीक है, अपना साइन डाल दीजिए दोनों में, जो भी फोटो कॉपी उसमें लीजिए, साइन कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल तो रहेगा ही, और बाकी 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी ले लीजिएगा, और आधार कार्ड का 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी लीजिएगा, और उसमें पापा मम्मी और आपका तीनों का आधार कार्ड होना चाहिए, और तीनों में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आपका कलर्स फोटोग्राफ जो भी आपका GMS में जो डाले होंगे, या तो GMS में डाले होंगे, या तो JMS में डालेंगे, या तो आपका रिसेंट वन होना चाहिए। तो देख लीजिएगा अपना, जो भी JMS में डाले, रिसेंट वन जो भी आपका होगा, 6 से ज़्यादा ले लीजिएगा। बाकी काम पड़ेगा तो रख लीजिएगा, नहीं काम पड़ेगा तो रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर और डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट से जो भी और बच्चा रहेगा वो भी डॉक्यूमेंट आप लेके आ जाइएगा। अगर आपके पास कुछ भी मांग लिया तो फिर कैसे वापस जाइएगा, घर जाइएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अगर मांगता है तो सबमिट कर दीजिएगा, नहीं मांगता है तो फिर अपने पास रख लीजिएगा। बाकी ये चीज़ बता दे रहे, देखिए 18 नंबर मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत बच्चा डाउट हो रहा था कि बनवाना है कि नहीं बनवाना है पहले से, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से नहीं बनवाना होगा। आप जाके कॉलेज में आइएगा, उसके बाद ही आपको मेडिकल सबमिट करना रहता है। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पे जाके अपना आपका कैंडिडेट का जो भी है आपका मेडिकल यहीं पे हो जाएगा। टीचर लोग खुद से मेडिकल सब ले लेंगे, सब वेरीफाई कर लेंगे, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट बनाने का जरूरत नहीं है, यहीं पे सब आपका इंस्टीट्यूट में सब प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका हो गया दूर डाउट, यहीं पे आपका हो जाएगा, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी आपका आपका जो फोटोग्राफ जो भी है, डॉक्यूमेंट जो भी है, आपने स्कैन करके रख लीजिएगा मोबाइल में, आपका कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, बाकी आपका सबमिट हो जाएगा सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसीलिए अपना रख लीजिएगा, बाकी बाद में काम आ जाएगा, इसीलिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए आपको बताते हैं कि जो भी बच्चा लोग जो भी एडमिशन, जो भी मान लीजिए बहुत जन को डाउट हो रहा था कि पहले जो एडमिशन ले चुका है उसको फिर से आना पड़ेगा कॉलेज, तो फिर से आपको बताया कि आपको फिर से आना पड़ जाएगा कॉलेज। जैसे हमको बताए थे कि शायद चांसेस है कि ऑनलाइन हो सकेगा, लेकिन इस बार ऑनलाइन का इस बार कोई रूल नहीं है, सब चीज़ ऑफलाइन इस बार हो रहा है। ठीक है, कोरोना के चलते ऑनलाइन हुआ था हम लोग का समय में, लेकिन इस बार ऑफलाइन हो जा रहा है, तो आपको फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो आपका न्यू अलॉटमेंट लेटर है, जिसमें आपका अपग्रेडेड ब्रांच जो लिखा होगा, न्यू ब्रांच जो लिखा होगा, वो अलॉटमेंट लेटर निकालिएगा। ठीक है, बाकी पैसा तो पे कर ही दिया, पहला बार था 1000 रुपये, तो फिर से आपको पे करना जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वहाँ से अलॉटमेंट लेटर निकालिएगा और फिर से कॉलेज आके आपको खाली अलॉटमेंट लेटर सबमिट करना। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ आपका, ब्रांच चेंज कैटेगरी चेंज स्टूडेंट हैव टू सबमिट न्यू अलॉटमेंट लेटर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड एट द इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द अबव शेड्यूल। वही अबव शेड्यूल जो भी है आपको अलॉटमेंट लेटर और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका है
ये वो आप लेके आएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जमा कर दिए तो ठीक है, बाकी अगर नहीं जमा किए होंगे तो आप अगर आप ये दिए होंगे क्या डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दिए होंगे वहाँ पे जमा किए होंगे तो आपको फिर से कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। और अगर आप सबमिट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, खाली अलॉटमेंट लेटर लेके आइएगा, ठीक है। और सीट अलॉटेड कैटेगरी चेंज फॉर TFW, अगर आपका TFW से अगर सीट मिल चुका है, पहले आपका मान लेते हैं आपका पहले OBC से सीट था, लेकिन आपका अगर अभी आप TFW से सीट मिल गया तो TFW का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। वो चीज़ OBC सर्टिफिकेट पर फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अगर आपका TFW सीट मिल गया, अगर आप जनरल से थे पहले मिला था, अगर आपका अभी TFW से मिल गया तो आप TFW का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपका जनरल से मिला है, जनरल से मिला तो कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो सीट से मिला रहेगा वो चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी आपको फिर से आना पड़ेगा और आपको पैसा कोई पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये में तो स्टूडेंट को कोई पैसा पे करना नहीं पड़ेगा, जो भी एडमिशन आपका हो चुका हो जाएगा, खाली आपका अपग्रेड हो जाएगा, वहाँ पे साइन हो जाएगा आपका कि हमें अलॉट हो गया, न्यू ब्रांच अपग्रेड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया। बहुत बच्चा लोग पहले बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि भैया न्यू बच्चा लोगों के लिए अपग्रेड होगा तो कैसे होगा, तो आपको बता दिए हम कैसे अपलोड होगा। जो भी आपका है फिर से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में, और फिर आपको डॉक्यूमेंट सब देखना पड़ेगा, ठीक है। अलॉटमेंट डिटेल लेके आइएगा। बाकी फिर आपको बताया थे न्यू बच्चा लोगों के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एनुअल फी आपको 7,732 रुपये पे करना पड़ेगा आपका जनरल BC1 BC2 EWS के लिए। बाकी ST SC के लिए 1,957 रुपये और गर्ल्स TFW के लिए 32 रुपया। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। BIT सिंदरी का हम एक तो बताएं भी, कट ऑफ भी बताएं सेकंड राउंड कैसे है, फिर थर्ड राउंड का भी कट ऑफ आने वाला आप लोगों के लिए, तो बहुत सारा वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप अपने चैनल को बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो भी नया बच्चा लोग जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, ठीक है। बाकी देखिए स्टूडेंट रिफंड फी में आपको 6,550 रुपीज़ लगेगी, तीनों चीज़ के लिए कॉमन है सबकी, ठीक है। बाकी आपका एनुअल फीस में कमी है जो कि आपका SC ST और गर्ल्स TFW के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप जनरल BC1 BC2 EWS से हैं तो आपको 7,032 रुपये लगेगा और 6,550 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट फंड भी जो भी आपका ये जो है, और अगर आप 1,000 रुपीज़ दे दिए हैं तो ये आपको माइनस होकर 6,550 रुपीज़ लग रहा है। और पेमेंट आपको कहाँ करना आपको बताया था। पेमेंट का बहुत को डाउट था कि पहले पेमेंट करना है कि बाद में पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप जब एडमिशन अगर आपका हो जाएगा, अगर आपका नया एडमिशन हुआ, नया सीट मिला है आपको, अगर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, अगर आपका सीट सब कन्फर्म हो जाएगा, तभी आप आके पेमेंट कीजिएगा SBI कलेक्ट में, ठीक है। इसमें क्लिक कीजिएगा, आपका लिंक खुलेगा, उसमें जाके आपको BIT सिंदरी में क्लिक करना पड़ेगा एकेडमिक सेक्शन में। वहाँ पे आपको जिस बेसिस पे आपका एनुअल फीस है और स्टूडेंट फ्री फंड फी है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा और फिर आपको वहाँ पे खुलेगा, फिर आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो गलती मत कीजिएगा, नेट बैंकिंग से मत कीजिएगा, ना UPI से कीजिएगा, और यहाँ SBI कलेक्ट का लिंक दिया वहीं से पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। याद रहे यहीं से पेमेंट कीजिएगा, अलग से पेमेंट मत कीजिएगा। बाकी आपका हॉस्टल अलॉटमेंट अभी आपको नवंबर से सबका शुरू हो जाएगा हमको लगता है क्लासेस, क्योंकि हम लोग का सेकंड ईयर का हम लोग का शिफ्ट कर दिया हम लोग कॉलेज, तो आप लोगों के लिए सब हॉस्टल खाली हो चुका है। तो साफ़ सफाई होगा, फिर आपका सीट और हॉस्टल खुल जाएगा। आप लोगों नवंबर से आप लोग BIT सिंदरी कॉलेज में आ जाएंगे। बाकी और भी सब जो भी कॉलेज है वो सब कॉलेज में भी आप लोगों का जल्दी एडमिशन सब हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हॉस्टल अलॉटमेंट वीडियो सब एक तो आएगा आप लोगों के लिए अलग से। आपको कोई डाउट नहीं रखना है, आपको क्या क्या सब सामान लेके आना है, कैसा ज़रूरत रहता है, आपको पूरा अच्छे से, आप जितना मेरा एक्सपीरियंस है आप सब चीज़ आपको बता देंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आपको पूरा अच्छे से आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको बताते हैं कि स्टेप कैसे आपको डालना है, ठीक है। वहाँ पर जाके क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको वहाँ पर झारखंड क्लिक कीजिएगा, फिर देखिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टिक लीजिएगा, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा हुआ भी है, सब देख लीजिएगा कैसे कैसे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए BIT सिंदरी एकेडमिक अकाउंट में क्लिक करना है। फिर देखिए पेमेंट आपको देखना पड़ेगा किस बेसिस पे पेमेंट करना है आपको। फर्स्ट ईयर एनुअल फीस जनरल BC1 BC2 में तो इसमें क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट ईयर अगर SC ST तो इसमें क्लिक कीजिएगा, गर्ल्स TFW तो इसमें कीजिएगा, फिर आप ना डाल के पेमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपका BTech एडमिशन फीस में आपका स्टूडेंट फंड फी तो सबके लिए कॉमन है, ऑल कैटेगरी के लिए, तो इसमें खाली क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर प्रोसीड पेमेंट कीजिएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा नीचे तक कैसे आपको पेमेंट करना है, इसे देख के कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ आपको बता दिए। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको क्लियर कर देंगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके ऐड हो सकते हैं। पहले सब 100-150 बच्चा लोग पहले से ऐडेड है, वहाँ पे सब डाउट क्लियर होता है, हम डाउट क्लियर करते हैं, वो भी अपने में डिस्कस होता है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जैसे अदर प्रोसेस होगा तो आपके लिए वीडियो सब आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, ऐसे वीडियो सब आते रहेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।